Assalamu alaikum, 7th class. Today the date is 5th December 2020 and the day is Saturday. Today we will start our lecture number 3. So the topic is swamp and the different adaptations in different animals and plants. ठीक है, तो सबसे पहले स्वैम्प के बारे में पढ़ेंगे। स्वैम्प होती क्या है? स्वैम्प एक ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे ज़्यादा जिनका एरिया जो है वो पानी ने कवर किया होता है और वहाँ पे तकरीबन वुडी प्लांट्स होते हैं, लाइक ट्रीज़ वगैरह। ठीक है, स्वैम्प कहते हैं दलदल जैसी जगह को। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता है कि पानी ज़्यादा होता है। तो जो मार्शीज़ होती हैं, दलदली इलाके, वहाँ पे नो वुडी प्लांट्स, तो और नॉन वुडी प्लांट्स जो हैं वो ग्रासीज हैं। ज़ाहिर है घास वगैरह में आपको पता है कोई लकड़ी नहीं होती। तो रीड्स और सेजेस ये भी घास की तरह के पौधे हैं, ये होते हैं नॉन वुडी प्लांट्स। ठीक है, जो स्वैम्प्स वगैरह में जो मार्शेस में नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मुताबिकतें, द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इनेबल इट टू बिकम सूटेड टू इट्स हैबिटेट आर कॉल्ड अडेप्टेशंस। यानी ऐसी खसूसियात का किसी जानदार के अंदर होना कि वो उन खसूसियात की बिना पर वो किसी स्पेसिफिक हैबिटेट में मतलब गुजारा कर सके। ठीक है, वो उसकी अडेप्टेशन कहलाती है। अब जैसे देखें, अब कैमल्स हैं, वो डेजर्ट के एनिमल हैं। ठीक है, यानी सहराओं में रहने वाले हैं। अब उनके हम्प के अंदर वो क्या करते हैं, अब फूड भी स्टोर करते हैं और पानी को भी स्टोर करते हैं और कई कई दिन तक वो खाए पिए बगैर गुजारा कर सकते हैं। तो ये जो हम्प है ना उनके अंदर, ये वो उनकी अडेप्टेशन है जो उनको उस गर्म माहौल में और खुश्क माहौल में रहने के काबिल बनाता है। तो अडेप्टेशन क्या होती हैं? ऐसी खसूसियात होती हैं जो कि किसी जानदार को किसी स्पेसिफिक हैबिटेट में रहने के काबिल बनाती हैं। अच्छा जी, फिर उन्होंने आपको इधर डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई अडेप्टेशंस की। लाइक टाइगर के, वो कह रहे हैं कि स्पेशल टाइप के टीथ होते हैं ताकि वो च्यू कर सकें फ्लैश, यानी गोश्त को चबा सकें और क्रश कर सकें बोन्स को और हड्डियों को क्रश कर सकें। ठीक है, इसी तरह जो हमिंग बर्ड्स हैं उनकी बीक्स यानी उनकी जो चोंचें हैं वो क्या होती हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक होती है, यानी लंबी ट्यूब की तरह की उनकी चोंच होती है जिससे वो फ्लावर्स के अंदर नेक्टर जो है वो सक कर सकती हैं। और फ्रॉग्स की जो टंग है वो स्टिकी होती है ताकि जैसे कोई इंसेक्ट के ऊपर वो अपनी ज़ुबान को गिराते हैं, ठीक है, किसी इंसेक्ट के ऊपर फेंकते हैं तो वो उसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, इसी तरह फ़िश के अंदर फिन्स होते हैं जो कि उसको तैरने में मदद देते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। अब वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि हॉट और ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं उनके अंदर अडेप्टेशंस होती हैं दो तरह के फैक्टर्स को बर्दाश्त करने की। ठीक है, अब वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी का सामना होता है उनको, और दूसरा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है डे टाइम में। तो उनकी बॉडी के अंदर ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं कि वो इन दोनों हालात का सामना कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेजर्ट प्लांट्स के बारे में। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ ग्राउंड, यानी बिल्कुल ज़मीन की सतह के बिल्कुल नीचे वो फैली हुई होती हैं। ठीक है, इनके स्टेम जो होते हैं यानी इनके तने जो होते हैं वो थिक फ्लैशी होते हैं जो कि वाटर को स्टोर कर सकते हैं। और इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस होते हैं और हेयर्स होते हैं, यानी कांटे होते हैं। जैसे देख सकते हैं कैक्टस का पौधा उन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, ये स्पाइंस है इसके ऊपर। ये स्पाइंस की वजह से क्या होता है कि वो अपने अंदर से वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये साइड पर एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ें। सन ड्यू एक ऐसा पौधा जो कार्निवोरस है। कार्निवोरस ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। ठीक है, तो अब क्यों ये कार्निवोरस हैं? क्योंकि इनके टेंटिकल्स जो हैं वो स्टिकी होते हैं और ये अपने प्रे को फ़ौरन 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 लाइक सेकंड्स के अंदर अंदर ये उसको ट्रैप करते हैं और मतलब इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं। ठीक है, अब हैं डेजर्ट एनिमल्स। अब जो डेजर्ट एनिमल्स हैं इनकी लॉन्ग लेग्स और लॉन्ग टेल्स होती हैं और इनके कान भी बड़े बड़े होते हैं ताकि ये अपनी बॉडी की हीट को स्कैटर कर सकें। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि डेजर्ट के अंदर डे टाइम में, क्योंकि हॉट वेदर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये अपने आप को चट्टानों और पत्थरों के नीचे छुपा लेते हैं और रात के वक्त में बाहर निकलते हैं। इसी तरह एनिमल्स हैं जैसा कि लिजर्ड्स वगैरह, ये बरोज़ में रहती हैं। ठीक है, तो डे टाइम में, और फिर रात के वक्त खुराक के लिए बाहर आती हैं। फिर जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं वो वाइट कंपाउंड एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता, यानी नमी नहीं होती, यानी वो अपनी बॉडी से पानी को एक्सक्रीट नहीं करते हैं ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। इसी तरह जो डेजर्ट फॉक्स है इसके कान भी बड़े बड़े होते हैं जो जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी की हीट को स्कैटर करती है। ठीक है, और ये भी ब्रोइंग और नॉकटर्नल नेचर रखती है जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है ये इसको प्रिवेंट करती है, अपनी बॉडी से पानी का जो ज़िया है वो नहीं होने देती।
फिर कैमल्स जो हैं उनके लार्ज फ्लैट सोल हैं, यानी बड़ी बड़ी सोल्स हैं उनकी, दैट इनेबल देम टू वॉक ऑन सैंड इजीली, जिसकी वजह से ये रेत पर आसानी से चल सकते हैं। अब उनके हम्प के अंदर वो यानी फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, और फिर जब खुराक की कमी होती है तो तब वो उस खुराक को अपने हम्प के अंदर जो मौजूद होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कैमल जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट वाटर, पानी के बगैर भी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक, एज दे लूज़ वेरी लिटिल वाटर थ्रू यूरिनेशन एंड स्वेटिंग, क्योंकि ये यूरिनेशन और स्वेटिंग यानी पसीने के अमल यानी बहुत कम इनकी यूरिनेशन का अमल है और बहुत कम ही स्वेटिंग होती है इनको, तो इनकी बॉडी के अंदर से पानी जो है वो इतना ज़ाया नहीं होता, इसलिए वो काफ़ी लंबे अरसे तक पानी के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। कैमल स्टोर वाटर इन अ स्पेशल पाउच, कैमल्स जो हैं वो पानी को एक ख़ास किस्म की थैली जो कि इनके स्टमक के अंदर होती है उसमें स्टोर करते हैं, और ये ड्रिंक कर सकते हैं तकरीबन 200 लीटर पानी एक दिन में, यानी 200 लीटर्स अ डे ये पानी कंज्यूम कर सकते हैं। जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है। प्लेसेस विद अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट आर आल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट, यानी ऐसी जगह जहाँ पे क्लाइमेट वेट होता है यानी गीला होता है, ठीक है, उसको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं, नमी वाला होता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये रीजन्स जो है इनमें हाई ह्यूमिडिटी होती है, यानी नमी बहुत ज़्यादा होती है, और हाई रेनफॉल होता है, यानी बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, लायंस, टाइगर्स, लिजर्ड और स्नेक्स जो है वो कॉमनली यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपने जो है ना वो डेफिनेशन इसकी हाईलाइट करनी है रेन फॉरेस्ट की, ठीक है। ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा वेट होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई होती है और हाई रेनफॉल होती है, उनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये आगे उन्होंने आपको कुछ जानवरों के नेम बताए हुए हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर एवरग्रीन ट्रीज जो है वो रेन फॉरेस्ट में, यानी सदाबहार दरख्त जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, ये टॉल होते हैं और अम्ब्रेला लाइक कैनोपी होती है, यानी जैसे अम्ब्रेलाज होती है ना ऊपर से, उसी तरह की इनकी भी कैनोपी होती है ऊपर, तो जिसकी वजह से क्या होता है ये सूरज की रोशनी को फॉरेस्ट के जो फ्लोर है यानी जंगलात का जो फर्श है वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हम, ठीक है। तो फ्यू प्लांट सर्वाइव ऑन द ग्राउंड, तो इस तरह के जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत कम पौधे ज़मीन पर पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो फॉरेस्ट है उनका फर्श जो वो डार्क और डैम्प होता है, यानी अंधेरा होता है वहाँ पे और वो नम होता है। प्लांट्स विच ग्रो एट द टॉप ऑफ द ट्रीज आर कॉल्ड एपीफाइट्स, यानी वो पौधे जो कि दरख्तों की टॉप पर उगते हैं उनको एपीफाइट्स कहते हैं, ठीक है। हाउएवर दे मेक देयर ओन फूड एंड आर नॉट पैरासाइट, यानी ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो दूसरे पौधों के सतह के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर टॉप के ऊपर ये ग्रो करते हैं, इनको एपीफाइट्स कहते हैं, लेकिन ये पैरासाइट नहीं है, यानी ये उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जिन प्लांट्स के ऊपर ये उगते हैं, और ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। द लीव्स हैं रेन फॉरेस्ट ट्रीज के, उनके अंदर ये अडेप्टेशन होती है कि वो हाई रेनफॉल के साथ ये जो है ना कोप अप कर सकते हैं, ठीक है, ये उसका सामना कर सकते हैं, उसको बियर अप कर सकते हैं। तो बहुत से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो लीव्स हैं वो ड्रिप टिप होती है उनकी, यानी उनकी टिप्स ऐसी होती हैं कि उनसे पानी ड्रिप कर जाता है, ठीक है, रन ऑफ कर जाता है क्विकली। प्लांट्स जो है नीड टू शेड वाटर, पौधों को जो है ना पानी नीचे गिराना होता है टू अवॉइड ग्रोथ ऑफ फंगस, ताकि फंगस ना उग सके उनके ऊपर और बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। फिर हाई ह्यूमिडिटी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, मोस्ट ट्रीज हैव थिन एंड स्मूथ बार्क होती है, यानी पतली और हमवार लकड़ी होती है इनके बाहर, ठीक है। स्मूथनेस जो है बार्क की मेक्स इट डिफ़िकल्ट, मुश्किल बना देती है फॉर अदर प्लांट्स टू ग्रो ऑन देयर सरफेस, के उनकी सतह पर दूसरे प्लांट्स फिर नहीं उग पाते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन दिस रीजन हैव सेंसिटिव हियरिंग, यानी बहुत हसास यानी सुनने की सलाहियत होती है इनकी, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है, शार्प क्लास यानी तेज़ पंजे होते हैं जकड़ने वाले, एंड लॉन्ग लंबी बीक्स होती हैं और ट्रंक्स होती हैं इनकी, ठीक है। अब स्लॉथ्स के बारे में, स्लॉथ सुस्त जानवर को कहते हैं, ठीक है। स्लॉथ्स आर नोन फॉर द स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, यानी ये बहुत स्लो मूव करते हैं, एंड फॉर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स, और ये ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं हैंगिंग अपसाइड डाउन, यानी उल्टा लटके हुए होते हैं। ये देख रहे हैं स्लॉथ इधर किस तरह से ये अपने बाजू और टांगों के साथ ये दख्तों के साथ लटका हुआ है अपसाइड डाउन, ठीक है। तो ये स्लॉथ्स होते हैं जो रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। स्लॉथ की बॉडी के ऊपर ग्रीन कलर की फर होती है, ठीक है, जो कि इनको कैमोफ्लेजिंग में मदद देती है। अब देखें ज़रा, ये सारा ग्रीन होता है ना, तो ग्रीन बैकग्राउंड में ये स्लॉथ्स भी नज़र नहीं आते हैं फिर, तो इनको कैमोफ्लेजिंग में मदद मिल जाती है इस तरह से। अब स्किन जो है फॉरेस्ट एनिमल की वो यूजुअली कलर्ड होती है, ठीक है, सो दैट दे कैन कैमोफ्लेज देमसेल्व्स, ताकि अपना भेस बदल सके इन देयर एनवायरनमेंट विच दे आर इन डेंजर, वहाँ पर जहाँ पर ये
कि ख़तरे का इनको सामना होता है, यानी जहाँ पे इनको यानी डेंजर में हो, यानी इनको पता चले कि जी ये शिकार हो सकते हैं, वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपनी स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं, कैमोफ्लेज कर लेते हैं, भेस बदल लेते हैं। दिस स्पेशल एबिलिटी चेंज कलर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। अब वो कह रहा है कि जो ख़ास किस्म की एबिलिटी है इनके अंदर कलर को चेंज करने की, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, अपने माहौल के लिहाज से, हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट, वो इनको मदद देती है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, अपने शिकारों से बचने की, जैसे कैमेलियन है, ठीक है। यहाँ तक आपने अपनी रीडिंग करनी है और जितने भी मीनिंग्स यहाँ पर इसके अंदर आए हैं इतनी रीडिंग के अंदर, वो आपने नोट से देखकर उनके मीनिंग्स यहाँ पर नोट करने हैं। जी, तो ये पेज नंबर 55 पर वर्ड्स टू लर्न है जो हमने कल पढ़े थे, ठीक है। कल हमने 4 किए थे जिसमें बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटिक और एबायोटिक शामिल थे। आज हम नेक्स्ट वाले 3 करेंगे, ठीक है, जिसमें डेल्टा। सबसे पहले अब डेल्टा क्या है। ये एक एरिया ऑफ लैंड है शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल, जिसकी शेप एक ट्रायंगल की तरह होती है। वेयर अ रिवर हैज़ स्प्लिट इनटू सेवरल स्मॉलर रिवर्स, जिसमें एक दरिया जो है वो बहुत से छोटे दरियाओं में टूट जाता है बिफोर एंटरिंग द सी, यानी समुद्र में दाखिल होने से पहले एक बड़ा दरिया बहुत से छोटे दरियाओं में टूट जाता है, उस जगह को डेल्टा कहते हैं और उसकी शेप एक ट्रायंगल की तरह की होती है। उसके बाद है नॉकटर्नल। नॉकटर्नल ऐसे नॉकटर्नल कहते हैं एक्टिव एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि रात के वक्त एक्टिव होते हैं और दिन के वक्त सोते हैं, उनको नॉकटर्नल कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने वो पढ़ा जो थे डेजर्ट एनिमल्स के, वो नॉकटर्नल होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है वहाँ का टेम्परेचर, तो वो दिन के टाइम क्या करते हैं, अपने आप को स्टोन्स वगैरह के नीचे या बरोज वगैरह के अंदर हाइड कर लेते हैं और रात के वक्त फूड के लिए निकलते हैं बाहर। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज, नहीं बदलता विद द शिफ्टिंग टेम्परेचर इन देयर सराउंडिंग, यानी अगर उनके इर्द गिर्द का टेम्परेचर चेंज भी होता है तो उनका अपना बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, उनको वार्म ब्लडेड कहते हैं, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर अपने माहौल के टेम्परेचर के साथ साथ बदलता है, ठीक है, उनको हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आप लोगों ने वर्ड्स टू लर्न अच्छे से लर्न करने हैं, वर्ड्स मीनिंग्स आपने नोट करने हैं, इसके अलावा रीडिंग आपने अच्छे से पढ़नी है। आज का आपका लेसन यहीं तक है।